नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम एक्सेल में रोज़ या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने एक टेबल आपको बना के दिखाया था। तो ये जैसे मान लीजिए कोई क्लास का टेबल है जिसमें ये आठ स्टूडेंट के नाम मैंने लिखे हैं। अब आप चाहते हैं इसमें कोई नाम इंसर्ट करना है। यहाँ 5 पे इस रो पे आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इंसर्ट में जाके क्लिक किया तो एक ब्लैंक रो इसमें इंसर्ट हो जाएगी। और आप सिंपल यहाँ पे सीरियल नंबर देके कोई भी नाम आप ऐड कर सकते हैं। अमित, जैसे मैंने अमित का नाम टाइप किया, उसके मान लीजिए मैं मार्क्स टाइप एंटर कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सिंपल शॉर्ट, अब आप चाहते हैं ऊपर का जो सम वाला फॉर्मूला है वो नीचे भी आ जाए, तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल डी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस डी। तो ये ऊपर की वैल्यू को नीचे डाउन कॉपी कर लेता है। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। और दूसरा ये तरीका है, आप इसको यहाँ क्लिक करके इसे ड्रैग भी कर सकते हैं, तो ये सम ऊपर का फॉर्मूला नीचे कॉपी कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। और किसी रो को डिलीट करना है, मान लीजिए विनोद का नाम हमने हटाना है, यहाँ पे राइट क्लिक किया और डिलीट, तो ये रो डिलीट हो जाएगी। अब ये देखिए नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अब आप 1 और 2 को सिलेक्ट करके इसे आप ड्रैग कर लेंगे, यहाँ तक नंबरिंग ठीक हो जाएगी। और अब आप चाहते हैं एक सब्जेक्ट और इसमें ऐड करना है, तो जहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट ऐड करना है वहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिए, कॉलम के ऊपर मान लीजिए हिंदी के बाद करना है और इंग्लिश के से पहले तो आपने इंग्लिश के ऊपर करना है और इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट, मैं इसकी शॉर्टकट कीज़ भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मैं ऐड कर लेता हूँ। सोशल स्टडी। ठीक है दोस्तों, अब इसके नंबरिंग्स में पुट कर देता हूँ। कॉपी और पेस्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप कोई भी बीच में सेल इंसर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये अगर डिलीट करना हो तो इसी पर आपने राइट क्लिक करना है, ये डी के ऊपर पूरा सेल, पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके आपको ये डिलीट कर देना है, तो ये फिर से डिलीट हो जाएगा। और अगर आप वापस इसे लाना चाहते हैं, कंट्रोल जेड से ये अंडू हो सकता है। और यहाँ पे ऊपर ये ऑप्शन भी होती है और यहाँ एक ऑप्शन होती है, इससे भी आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट की से बताता हूँ। अब जैसे आपने रो इसमें इंसर्ट करनी है, तो जहाँ पर इंसर्ट करनी है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड में आपने कंट्रोल के साथ प्लस, जो कीपैड वाली साइड जो प्लस होता है वो आपने प्रेस करना है कीपैड वाली साइड में। तो कंट्रोल के साथ प्लस एंटर किया तो इसमें रो इंसर्ट हो गई है। अब आप इसमें कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे डिलीट करना हो तो फिर से कंट्रोल के साथ कीपैड वाली साइड में जो माइनस का बटन है ऊपर, वो आपने प्रेस करना है, ये इस तरह माइनस हो जाएगा। मान लीजिए मुझे हिंदी और सोशल स्टडी के बीच में चाहिए कॉलम, तो यहाँ पर आपने कॉलम को सिलेक्ट किया पहले, फिर कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ आपने प्लस दबाना है, कीपैड वाली साइड में जो प्लस बटन है उसे, इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा शॉर्ट की से। और अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, अब आपने इसको डिलीट करना है तो फिर से कंट्रोल के साथ जो कीपैड वाली साइड में माइनस बटन है उसे दबाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं रोज और कॉलम को। और दूसरा आपने अब इसमें फॉर्मेटिंग्स देनी है।
मान लीजिए मैं सीरियल नंबर इसमें कोई कलर देता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करके कलर दे देता हूँ मैं कोई ग्रीन, और इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ यहाँ से इस ऑरेंज, मान लीजिए ऑरेंज दे दिया, ठीक है। ये ऑरेंज कलर इस पे हमने दे दिया है बैकग्राउंड। मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से कम कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि सेम ये कंडीशन अब मेरे को एक एक सेल पे ना लगानी पड़े, तो फॉर्मेटिंग को बाकी के जो कॉलम्स हैं इस पे भी मुझे सेम फॉर्मेटिंग चाहिए। बैकग्राउंड पे ऑरेंज कलर हो गया है। तो अब आप चाहते हैं कि बाकी के जो ये सेल्स हैं इस पे भी सेम फॉर्मेटिंग आ जाए, तो आपने इस पे क्लिक करके होम टैब में ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। ये सिलेक्ट हो गया है और इन सभी को क्लिक करके ड्रैग कर लेना है, तो ये सभी पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया सेम जो A1 में थी। और देखिए दोस्तों, जो हमने यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ऐड किया था तो ये अपने आप ही उसका टोटल भी इसमें ऐड हो गया। यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगा, ये सिलेक्शन दिखा रहा है C2 से F2 तक, मतलब ऑटोमेटिकली ही जो भी कॉलम हम बीच में या रो इंसर्ट करते हैं उनका टोटल बीच में खुद ही आ जाता है। अगर मैं कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करूँ तो यहाँ पे किसी ड्राइंग अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ मार्क्स दे देते हैं, तो अब यहाँ पर जो आपको ये फॉर्मूला शो कर रहा है ये डी हिंदी से मैथ्स तक कैलकुलेट कर रहा है। अब आप चाहते हैं आपको ये फॉर्मूला दोबारा से एडिट करना पड़ेगा, इसलिए आप सिंपली जो है यहाँ पर ऑटो सम में भी जा सकते हैं। ये होम टैब में ही रहता है ऑटो सम, और आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ प्लस को क्लिक करेंगे तो भी ये सम उठा लेगा C से G तक और एंटर कर देंगे। तो इस तरह इसने ड्राइंग से मैथ्स तक का कैलकुलेशन उठा लिया। अब ये दूसरा तरीका ये है कि आप इस पर क्लिक करें और D की जगह आपने C पुट कर देना। D को कट करके मैंने यहाँ C टाइप कर दिया मैनुअली और एंटर प्रेस कर दिया, तो भी यह C को कवर कर लेगा। ये C कॉलम से G कॉलम तक इसने कवर कर लिया है। और इसी तरह आप इसको ड्रैग कर लीजिए, इन सब में C कॉलम कैलकुलेट हो रहा है। तो इस तरह आप कर सकते हैं इसे। अब आप चाहते हैं कि कॉलम एक ही साइज के हों, कोई बड़ा है कोई छोटा कॉलम है, तो आपने सारे कॉलम एक साथ सेलेक्ट कर लेने हैं जिनको भी आप इक्वल करना चाहते हैं। सभी कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया सब्जेक्ट्स वाले, और आपने इसको इस तरह से ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये ऊपर आपको विड्थ दिखा रहा है पिक्सल में 96 पिक्सल्स। तो इस तरह से ये सबकी आपने विड्थ चेक कर लेनी है। देखिए सबकी सेम है 96 पिक्सल्स। तो इस तरह से आप इक्वली इनको मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने इनको एक्सपैंड कर दिया तो इस तरह हो गया, इनको कम कर देता हूँ तो इस तरह होगा, और कम में चाहिए मुझे तो इस तरह। अब देखिए आप सोशल स्टडी यहाँ पे कट रहा है और मुझे कॉलम की विड्थ इतनी ही रखनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करके यहाँ रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा ऊपर। ये होम टैब में ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक करने से क्या होगा कि जो भी लिखा होगा वो नीचे आ जाएगा। इस कॉलम को तोड़ के आगे नहीं जाएगा, बल्कि नीचे ही खुद ही एंटर हो जाएगा सेम सेल में, उसी सेल में। तो रैप टेक्स्ट करने का ये फ़ायदा होता है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कोई स्कूल का नाम लिखा जाए, तो यहाँ मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट कर रहा हूँ। ये ब्लैंक्स रो आ गई है, इस रो को मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कोई नाम देता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई नाम ऐसे ही इसमें पुट कर दिया ABC पब्लिक स्कूल। अब इसको आपने बड़ा करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लीजिए, और अब आप चाहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आ जाए, यहाँ से
ये पूरा ऊपर कवर एक ही बॉक्स में कवर हो जाए तो आपने यहाँ पे जाना है मर्ज एंड सेंटर। आपने ये सारे कॉलम सेल्स को मर्ज कर देना है, तो यहाँ से ये मर्ज हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक सेल बन गया है, ये देख सकते हैं। आप क्लिक करने पर अपने आप ये सेंटर में आ गए हैं। आप लेफ्ट राइट भी यहाँ से कर सकते हैं, सेंटर, और यहाँ से आप मिडल कर सकते हैं, मिडल अलाइन। ये ना ज़्यादा ऊपर है, ये यहाँ से आप मिडल कर सकते हैं, मिडल अलाइन। इसका मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया। इस तरह से आप इसको नाम दे सकते हैं। और मैं इसमें बॉर्डर दूंगा, यहाँ पे क्लिक करके इसमें बॉर्डर आ जाएगा। अब इसका मैं प्रीव्यू देखना चाहता हूँ अगर, तो मैंने मेनू में जाकर मेनू में जाकर प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू, इसका प्रिंट आउट कैसा आएगा तो वो भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह इसका ये पूरे कॉलम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हमें कॉलम थोड़े छोटे करने पड़ेंगे। ये अब ये जो आपको डॉट डॉट्स की लकीर दिखाई दे रही है, ये प्रीव्यू देखने के बाद आपको शो करती है कि इतना जो हिस्सा है ये पेज 1 में आ जाएगा। अब फिर से देख लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक किया, ये जूम हो गया। इस तरह से ये शीट आपको दिखाई देगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।